स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान का 25वां भाग लेके आ रहे हैं। इसके 24 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें ये वीडियो। उससे पहले आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता दें जो केवल 4 MB का है और इसे डाउनलोड करने के बाद आप बिल्कुल फ्री में करंट अफेयर, वन लाइनर जीके, मॉक टेस्ट, फ्री PDF, इसके अलावा ढेर सारी वीडियो और जीके ट्रिक भी पाएंगे केवल एक क्लिक में। तो ये 4 MB का एप्लीकेशन है और आपको इस वीडियो का PDF भी इसी एप्लीकेशन पे मिलेगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में दिया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। यहाँ पे देखिए आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प होगा। आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताना होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है ये आपको बताना है। इनमें से आपका सही उत्तर होगा मेथेन। मेथेन जिसको हम CH4 बोलते हैं, मतलब कि मेथेन का रासायनिक नाम CH4 है और इसे हम मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स गैस जो कि अधिकतर खदानों में पाई जाती है। तो जो बायोगैस होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है मेथेन की। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं, चाहे आप ये वीडियो लाइव होके देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं। तो ये होता है मेथेन। गोबर गैस हो या फिर बायोगैस हो, दोनों में मेथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। मेथेन को CH4 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इनमें से किस गैस का प्रयोग करते हैं। देखिए जो कच्चे फल होते हैं, अगर उनको एक खास गैस के मतलब कि प्रभाव में लाया जाए तो जो कच्चा फल होता है वो आसानी से पक जाता है। तो ये जो गैस है ये इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पका देती है। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस जो है ल्यूसाइट, आपको बताना है कि यह किससे बनाई जाती है। तो ल्यूसाइट भी बनाई जाती है एसिटिलीन गैस से। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है। तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड हो या फिर एसिटिलीन, जब आपको कच्चे फल को पकाना होता है तो या तो आप कैल्शियम कार्बाइड खरीद के लाइए और उस पे पानी उसमें घोल करके उसे फलों पे लेप कर दीजिए, तब भी फल पक जाते हैं। या फिर अगर आपको एसिटिलीन गैस मिल जाए तो आपको फलों पे कुछ लेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कैल्शियम कार्बाइड पर अगर आप जल डालेंगे तो वहां से निकलता है एसिटिलीन गैस। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि ये तो मान लीजिए कि विज्ञान का 25वां भाग है, लेकिन इस तरह की ढेर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। और अगर आप चाहते हैं सभी को एक टेस्ट के रूप में लेना तो अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आप जीके, उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का टेस्ट अलग अलग दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है। कौन सा प्रशीतक है जो कि आपको बताना है कि घरेलू फ्रिज में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब कि गैस का। तो घरेलू फ्रिज में हम प्रयोग करते हैं फ्रियान का, नियान का भी नहीं, नाइट्रोजन का भी नहीं और ऑक्सीजन का नहीं, हम यूज करते हैं फ्रीआन का। अगला है कि बरसाती किससे बनाया जाता है। बरसाती निम्न में से किससे बनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है पॉलीइथिलीन, पॉलीक्लोरोथीन, पॉलीकार्बोनेट्स और पॉलीस्टाइरीन। सही उत्तर है पॉलीकार्बोनेट्स। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब जब हम कोई फूड पैक करते हैं ले जाने के लिए तो वहाँ पे जो प्लास्टिक यूज किया जाता है वो प्लास्टिक कौन सा होता है। देखिए अगर आप नॉर्मल प्लास्टिक में रखेंगे और खाना थोड़ा भी गर्म होगा तो उसमें वो प्रभावित होगा उस प्लास्टिक से और वो हमें नुकसान भी करेगा। लेकिन अगर ये प्लास्टिक पॉलीइथिलीन हो तो उसका खाने पे कोई असर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ आपको बताना है कि ला क्या है, ये आपको बताना है। 2 सेकंड है आपके पास, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। तो ला है एक प्राकृतिक बहुलक। ला एक प्राकृतिक बहुलक है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पाद दाग को निकाला जाता है? कमेंट करके बताइए तुरंत। आपको अपना ABCD बताना होगा कमेंट करके। तो ये है ऑक्जेलिक अम्ल, मतलब कि अगर कहीं दाग लग गई है तो आप मतलब आसानी से नहीं छोड़ रही है, तो अगर आप ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे तो कैसी भी दाग होगी तो वो छोड़ देगी, चाहे कपड़े की बात हो या फिर कहीं भी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया? तो अगर प्रयोगशाला में तैयार किया जाने वाला कार्बनिक यौगिक पूछे तो सही उत्तर होता है आपका हमेशा यूरिया। अगला है कि यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और काफी महत्वपूर्ण भी है। तो ये होता है 46%। आप जो यूरिया का पैकेट देखते हैं 50 किलो वाला, उस पर 46% N लिखा होता है। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन है उसमें 46%। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है, तो वायुमंडल में है 78%, ऑक्सीजन है 21%। इसके अलावा जो 1% बच रहा है इसमें अन्य गैसें पाई जाती हैं। अगला है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? तो ये था रेयान। क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ये है रेयान। अगला क्वेश्चन है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों का रस अगर आप उसको रखेंगे कई दिनों तक तो खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं तो उसे ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? अभी आपने देखा लाख को, लाख जो कि एक प्राकृतिक बहुलक था, लेकिन जो नायलॉन है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नायलॉन को छोड़ दें तो चमड़ा, ऊन और रेशम ये तीनों प्राकृतिक बहुलक होते हैं। अगला है कि प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है किसका? कमेंट करके बताइए आप अपना उत्तर। तो ये होता है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है कि फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग में लाया जाता है कौन सा अम्ल? फूड प्रोसेसिंग के लिए तो ये होता है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं फूड प्रोसेसिंग में। आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो उसे जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वहाँ पे PDF मिलेगा, टेस्ट भी दे सकते हैं, तो आप कम समय में ज़्यादा मटेरियल कवर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? देखिए जो रबड़ आप देखते हैं, रबड़ की कोई भी वस्तु, ये रबड़ इतना मजबूत नहीं होता है। तो जो नेचुरल फॉर्म में हमें रबड़ मिलता है ये होता है लेटेक्स के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है कि अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है? पड़ता ही है, लेकिन शरीर के किस भाग पे ये आपको बताना है। 5 सेकंड है आपके पास। तो ये पड़ता है लीवर पे, लीवर पे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला इनमें से कौन सा होता है? देखिए यहाँ पे जो आपको विकल्प दिए गए हैं ये सारा कोयला ही है, कोयला का अलग अलग रूप है। तो आपको बताना है कि अधिकतम कोयला कौन सा मिलता है हमें धरती के अंदर से। ये मिलता है बिटुमिनस। बिटुमिनस एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध कोयला होता है जिसमें कि कार्बन की मात्रा लगभग 96% होती है। तो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? मतलब कि जो मोटर कार से धुआं निकल रहा है, कहा जाता है कि इसका जो धुआं है वो कैंसर को जन्म दे सकता है। तो इसमें आखिर क्या होता है जो कैंसर को जन्म दे सकता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, हाइड्रोकार्बन तो बिल्कुल नहीं होता है, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। अगला क्वेश्चन है कि वाहन से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होती है? देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कि वाहन से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा दूसरे तरफ से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो यहाँ पर भी उसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक ही उत्तर है लेकिन क्वेश्चन कई तरह से बन रहे हैं। अगला है कि नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी होती है?
तो इसका भी सही उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर एक ही है, लेकिन 4 तरह से क्वेश्चन बनाए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि ये आपका ज़्यादा एमबी नहीं लेने वाला है, केवल 4 MB का एप्लीकेशन है जो कि आसानी से आपके एंड्रॉयड फ़ोन में रह सकता है। वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगी, PDF मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।